नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है और इस फ्रॉग इन द वोल। फ्रॉग होता है दोस्तों मेंढक, इन द वोल कुएं में, यानी कि कुएं में मेंढक। आज की स्टोरी का नेम है कुएं में मेंढक। तो देखते हैं आगे। वोल होता है दोस्तों कुआं। देयर वॉज ए फ्रॉग, एक मेंढक था। दैट, जो, इस दैट का अर्थ है यहाँ पर जो, लिव्ड रहता था, जो रहता था, हैप्पीली खुशी से, जो खुशी से रहता था, इन एन ओल्ड वेल, एक पुराने कुएं में। भाई एक मेंढक था जो खुशी से एक पुराने कुएं में रहता था। ठीक है भाई दोस्तों, वेल मैंने बता दिया कुआं होता है और ओल्ड होता है पुराना। ठीक है भाई। ही फेल्ट, उसे महसूस होता था या उसे लगता था। क्या लगता था? दैट की द वेल, कुआं, वाज था, हिज वर्ल्ड, उसकी दुनिया। जो कुआं था वो उसका दुनिया था या उसकी संसार था। किसे लगता था? यानी कि उसी मेंढक को लगता था कि वो जो कुआं है, जिसमें कुएं में वो रहता था, कि वो उसकी दुनिया है, उसका संसार है। वन डे, एक दिन, अनोदर फ्रॉग, दूसरा कौवा, दूसरा मेंढक। भाई एक दिन दूसरा मेंढक एक्सीडेंटली, अचानक, फेल, गिर गया, इनटू द वेल, कुएं में। भाई एक दिन दूसरा मेंढक अचानक कुएं में गिर गया। ठीक है भाई, तो ये एक्सीडेंटली का अर्थ होता है दोस्तों अचानक। तो एक दिन दूसरा मेंढक, यानी कि एक तो वो मेंढक उसमें रहता ही था, एक कहीं और से आया होगा, तो दूसरा जो मेंढक था वो अचानक उस कुएं में गिर गया। ही ट्राइड, उसने कोशिश करी, हार्ड, बहुत ज्यादा, उसने बहुत ज्यादा कोशिश करी, टू escape, बच निकलने की, बट कुडंट, लेकिन वो बच ना सका। कुडंट यानी कि वो बच ना सका। द वेल फ्रॉग, यानी कि जो कुएं का मेंढक, वोज था, पजल्ड, पजल्ड यानी कि हैरान। भाई कुएं का जो मेंढक था वो हैरान था। क्यों हैरान था आगे पढ़ेंगे। एंड, और, आस्क्ड, और पूछा, वाई, क्यों, ही वोज ट्राई, कि वह क्यों कोशिश कर रहा है, सो हार्ड, बहुत ज्यादा, कि वह बहुत ज्यादा क्यों मेहनत कर रहा है। या आप ऐसा कह सकते हो, या आप ऐसा कह सकते हो कि वह बहुत ज्यादा क्यों कोशिश कर रहा है। किस लिए कोशिश कर रहा है वो? टू गेट आउट, बाहर जाने की। भाई जो कुएं का जो मेंढक था, जो पहले ही कुएं में रहता था, वो इस बात के लिए बहुत हैरान था कि वो जो दूसरा जो मेंढक जो उसमें गिरा था, उससे वो पूछ रहा है कि वाई ही वॉज ट्राइंग सो हार्ड, कि भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहा है टू गेट आउट, बाहर जाने की। द अदर फ्रॉग, दूसरे मेंढक ने, सेड, कहा, दूसरे मेंढक ने कहा, ही हैड ए बिगर, प्रेटियर होम इन द पोन्ड। ही हैड ए बिगियर, बिगर यानी कि उसके पास एक बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा सुंदर होम, घर है, इन द पोन्ड, तालाब में। भाई उसने कहा, जो दूसरा जो मेंढक था उसने कहा कि उसके पास तालाब में एक बहुत बड़ा और सुंदर घर है। ठीक है। एवरी डे, हर रोज, न्यू कमर फ्रॉग, यानी कि जो नए आने वाला जो मेंढक था, न्यू कमर का अर्थ है दोस्तों जो नया आया था, यानी कि नए वाला मेंढक। ठीक है। वो ट्राइड, वो कोशिश करता था, टू गेट आउट, बाहर आने की, ऑफ द वेल, कुएं से। यानी कि हर रोज नए वाला जो मेंढक था वो कुएं से बाहर आने की कोशिश करता था। फाइनली, अंत में, वन डे, एक दिन, ए वोमैन, एक औरत, कैम, आई। भाई एक दिन अंत में एक औरत जो थी वो एक आई एक दिन, द वेल, कुएं पर। किस लिए? टू फेच,
सम वाटर, कुछ पानी ले जाने के लिए। फेच एक अच्छा वर्ड है, आप इसे नोट कर सकते हो। फेच का अर्थ है दोस्तों ले जाना, ठीक है। तो अंत में एक दिन एक औरत आई वहां पर उस कुएं के पास। उसने क्या किया, वो कुछ पानी ले जाने के लिए आई उस कुएं से। एज, जैसे ही सी लोवरिड, उसने झुकाया। लोवरिड का अर्थ है दोस्तों झुकाना या डाल देना। जैसे ही उसने झुकाया द पोट, बर्तन को, कहां पर झुकाया उसने, कहां पर डाला, इन द वोल, कुएं में। भाई जैसे ही उसने कुएं में बर्तन को डाला या झुकाया नीचे, भाई जैसे कुआं होता है ना, कुएं के अंदर जैसे बाल्टी डालते हैं हम, उस तरीके से। तो जैसे ही उसने बर्तन को कुएं में डाला, द फ्रॉग जंप्ड, जो मेंढक था वो जंप्ड, वो कूद गया। कहां पर कूद गया वो, इनटू द रिम। रिम क्या होता है दोस्तों, रिम होता है किनारा। वो किनारे पर कूद गया ऑफ द पोट, उस बर्तन के, यानी कि जिस बर्तन से वो औरत पानी भर रही थी, जो कुएं का जो मेंढक था, उसने क्या किया, वो तुरंत उस बाल्टी पर या उस बर्तन के किनारे पर वो कूद गया, यानी कि कूद कर बैठ गया इस तरीके से। एंड और पुल्ड, और उसने खींचा द वोल फ्रॉग, कुएं के मेंढक को। और उसने कुएं के मेंढक को खींचा, किसने, यानी कि एक तो ऊपर बैठ गया था बाल्टी के ऊपर, पहले वाला जो था, और उसने फिर कुएं के मेंढक को ऊपर खींच लिया विद हिम, अपने साथ, ठीक है। यानी कि अब दोनों वो उस बर्तन पर सवार हो गए, बैठ गए। ऑल टुगेदर, एक साथ, दे ट्रेवलिड, उन्होंने यात्रा की। कौन सी यात्रा, यानी कि कुएं के नीचे से ऊपर तक वो यात्रा, यानी कि जैसे ही बाल्टी ऊपर जाती रही इस तरीके से। तो एक साथ उन्होंने यात्रा की आउट ऑफ द वेल, कुएं से बाहर आने की। भाई कुएं से बाहर आने की उन्होंने यात्रा की, जैसे ही बाल्टी ऊपर तक जाती रही वो यात्रा। एंड और वेंट, सॉरी वेंट नहीं, इनटू द ओपन वर्ल्ड। और वो कहाँ आ गए, वो आ गए, सॉरी, एक ओपन वर्ल्ड में आ गए, यानी कि खुले संसार में आ गए, खुली दुनिया में आ गए। भाई पहले तो वो कहाँ थे, पहले तो वो बिल्कुल कुएं में थे, यानी कि सिर्फ एक ही जगह पर थे। लेकिन जैसे ही वो बाहर आए उस कुएं से, तो उन्हें क्या लगा, वो एक खुले, ओपन, खुले वर्ल्ड होता संसार, वो खुले संसार में आ गए, खुली दुनिया में आ गए। द वेल फ्रॉग, जो कुएं का जो मेंढक था, वोज, था वो, एस्टनोइज्ड का अर्थ है दोस्तों हैरान होना या अचंभित होना। तो वो जो कुएं का मेंढक था वो हैरान था, अचंभित था, काय, किस लिए, बाय द ब्यूटी, सुंदरता के लिए, एंड वेस्टनेस, वेस्टनेस होता है दोस्तों विशालता। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि वो जो कुएं का मेंढक था वो हैरान था, किससे हैरान था, वो सुंदरता से हैरान था और विशालता से हैरान था, यानी कि कितना बड़ा लग रहा था उसे वहां से बाहर निकलने पर, कितनी उससे सुंदरता दिख रही। तो इसी के कारण वो बहुत ज्यादा हैरान था, आश्चर्यचकित था। किस किसका था, ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार की सुंदरता के और संसार की विशालता के कारण वो आश्चर्यचकित था। बियॉन्ड हिज वेल, अपने कुएं से परे, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि वो अपने कुएं से परे संसार की विशालता और सुंदरता से बहुत हैरान था। देखते इससे मोरल क्या मिलती है हमें। मोरल, एक्सप्लोर, खोजो, न्यू थिंग्स, नई चीजों को खोजो। दोस्तों अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हो। एक्सप्लोर का अर्थ होता है दोस्तों खोजना या पता लगाना। तो पता लगाओ, न्यू थिंग्स, नई नई चीजों को पता लगाओ, खोजो। एंड डिस्कवर, इस डिस्कवर का अर्थ भी दोस्तों पता लगाना होता है, खोजना होता है, ठीक है। तो इसने कहा कि नई नई चीजों को खोजो एंड और पता लगाओ द वेस्टनेस, विशालता ऑफ द वर्ल्ड, संसार की विशालता को खोजो। बी ऑन योर लिटिल कॉर्नर, अपने छोटे से कोने से परे, यानी कि अपने छोटे से कोने से परे वर्ल्ड की सुंदरता को और विशालता को खोजो, ठीक है। बी ऑन का अर्थ होता है दोस्तों परे, और कॉर्नर होता है कोना।